हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय मैथ साथी क्लास में। मैं अंकित आपको आज अपनी मैथ की क्लास में कुछ जो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट बना रहता है, जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, आज आपको इतनी सरल भाषा में समझाएंगे, आपके फिंगर टिप हो जाएगी। बने रहिए, मात्र 10 मिनट की मात्र क्लास होगी। 10 मिनट में आप अगर टेबल ना याद कर जाएं तो हमसे कहना है। और मात्र आपकी एक लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और सिर्फ लाइक, आपका एक लाइक चाहते हैं हम। आइए, अब आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे एक टेबल बनी है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, टेबल बनी है। इस प्रकार अपनी एक कॉपी में आप एक टेबल बना सकते हैं। आप अपनी टेबल एक अपनी कॉपी में इस प्रकार बना लीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो मैंने 4 डिजिट लिखे हैं, आप लोग देख सकते होंगे, ऊपर डिजिट लिखे हैं 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम मेरा सबसे पहला ये काम रहेगा कि जो हमें जो डिजिट लिखे हैं इनमें हम किससे 4 से भाग लगाना है। किससे? 4 से। इसमें हम सब में 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग, 4 से भाग। इसमें क्लास करा रहे हैं गुलशन भाई। अब आप लोग बहुत अच्छी क्लास कराएंगे भाई, आप लोग सपोर्ट करिएगा इनका भी। आइए इधर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका सबका हमें रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट। रूट इनका सबका रूट। ठीक। वहीं दूसरी तरफ फिर हम क्या करेंगे, दूसरा मेरा काम ये होगा कि जो संख्याएं कट रही होंगी आपस में, उनको हमें पहले काट देना है। क्या करना है? काटना है। देखो क्या कट रहा है, इसमें यहाँ कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। यहाँ भी नहीं कट रहा है। यहाँ शायद कट रहा है, आप लोग देखिए कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना कर लिया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अब कुछ कट रहा है? हाँ कटता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक। अब आप दूसरी तरफ आप आइएगा, अब हम टेबल बनाएंगे। अब हम बनाएंगे टेबल। अब सिर्फ आपका फोकस किस पे होना चाहिए? बोर्ड पे। किस पे होना चाहिए? बोर्ड पे। आप देखिए, दूसरी तरफ आ जाइए। सबसे पहले क्या लिखा है? साइन। क्या लिखा है? साइन। जब हम साइन का मान निकालेंगे तो इधर ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जीरो में किसी भी संख्या से भाग दें तो हमेशा क्या आता है? जीरो। क्या आएगा? जीरो। तो इधर देखिए, अब हम 4 का भाग किसमें लगा रहे हैं? जीरो में। तो साइन जीरो का मान कितना होगा बच्चों? जीरो। कितना होगा? जीरो। दूसरी तरफ बच्चों आप देखिएगा, आप अब यहाँ पे हमें रूट करना है। क्या करना? रूट। रूट करो। 1 का रूट क्या होता है? 1। और 4 का कितना निकलेगा बच्चों? 2। अब दूसरी तरफ आप देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 का कितना हो गया? 1। और 2 का कितना हो गया बच्चों? रूट 2। देख रहे हैं। फिर यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होगा? रूट 3 का कितना होता है? रूट 3। रूट 3। और 4 का बच्चों क्या होगा? 2। 4 का कितना क्या होगा? 2। अब इधर आ जाइएगा, आप ये लोग इधर देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/1। जब इससे काटा तो कितना आया? 1। रूट 1 का मान कितना होता है? 1। तो साइन 90 का मान कितना बच्चों हुआ? 1। अब आगे, अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा होगा साइन की वैल्यू के लिए, लेकिन कोस के लिए आपको उतना भी नहीं लगाना है, मात्र कॉमन सेंस। इसका प्रयोग करना है कॉमन सेंस का। आप देखिएगा, द्वार दूसरी तरफ देखिएगा, हमें क्या करना है कि हमें जो 90 से जो मेरे मान लिखे हुए हैं उनको हम यहाँ से 0 से लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो, तो cos 0 का मान कितना हुआ? 1। और cos 30 का मान कितना हुआ? रूट 3/2। रूट 3/2। cos 45 का मान कितना हुआ? 1/√2। अब दूसरी तरफ अब आगे आइएगा, cos 60 का मान कितना हुआ? 1/2। आप इधर देखिएगा, cos 90 का मान कितना हुआ बच्चों? 0। कितना हुआ? 0। अब हम आप लोगों को, आपको 2 मान पता लग चुके हैं, साइन और cos के। उसी प्रकार हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ मात्र 10 मिनट। अगर क्लास में आप पूरे टाइम रहेंगे तो मेरा वादा है आपसे, आप टेबल नहीं भूलेंगे। अगर अब आप देखिएगा, तो हम क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, 10 के निकालने के लिए एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 10 थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा। आप नहीं पढ़ा बच्चों? ना पढ़ा हो तो आप लोग अब पढ़ लीजिएगा, एक साइड में अपनी कॉपी पर आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप लोग आगे देखेंगे, अब 10 के मान निकालने के लिए फार्मूला का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे 10 का मान हमने निकालना है तो हम साइन की वैल्यू में कोस से भाग दे देंगे, तो मान किसका आएगा बच्चों? 10 का। किसका आएगा? 10 का। अब देखिए ये 10 है, मतलब साइन की वैल्यू में हमें कोस से भाग करना है। अब इधर से भाग, अब हमें भाग करना है, अगर हमने शुरुआत में एक बात बोली थी, अगर जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देते तो हमेशा मान किसके आता है बच्चों? जीरो। कितना आता है? जीरो। तो 10 जीरो का मान कितना बच्चों हुआ? जीरो। कितना हुआ? जीरो। अब आप लोग इधर देखिएगा कि अब हमें यहाँ भाग लगाना है। गुलशन बाबू इधर आ रहा है? इधर बोर्ड आ रहा है? हाँ इधर देखो, अब हमें इधर लगाना है। अब हमें इसको भाग देते हैं 1/2। 1/2 भाग किसका कर रहे हैं हम? √3/2। √3/2। अब हम √3/2 का भाग दे रहे हैं, तो हम 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट रहे। अब मेरे पास क्या बचा है? 1/√3। क्या बचा है? 1/√3। ये किसका मान हो गया बच्चों? कहते हैं बहुत से सरल तरीके से आप लोगों ने निकाला, नहीं निकाला? आप ऐसे भी आगे भी निकालेंगे, बने रहिए साथ में आप। तो आप अब आगे कैसे देखेंगे? अब 10 किसका मान निकालना है? 45 का। 10 45 का मान, इसको मिटा देते हैं हम। आगे देखिए 10 45 का मान निकालने के लिए हमें 1/√2 और भाग करना हमें किसके? 1/√2 से। जब दोनों जगह चीज समान होती है तो इसको काट दिया एक बार। कितनी बार काटा? एक बार। तो कितना आ गया? 10 45 का मान बच्चों कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। निकाल चुके। अब आगे भी इसी प्रकार निकालेंगे। अब आगे भी देखिएगा, इधर दूसरी वैल्यू किसकी आ गई? हमें किसमें क्या करना है? 10 का मान निकालने। इस मात्र फार्मूले की वजह से आप निकाल सकते हैं। तो 10, अब साइन की वैल्यू कितनी है? साइन की वैल्यू देखिएगा √3/2 भाग किसका लगाना है? 1/2 का। आप लोग देख रहे हैं 1/2 का भाग लगाना है। तो हमें 2 से काट दिया मैंने, कट गया। फिर क्या बचा मेरे पास? केवल क्या बचा? √3। क्या बचा बच्चों? √3। क्या बचा? √3। अब आप लोग दूसरी तरफ और देखेंगे आगे, जब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते तो हमेशा क्या आता है? अनंत, जिसे बोलते इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको? अनंत। क्या बोलते हैं बच्चों? अनंत। हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं अनंत। इतनी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 10 की भी आपने टेबल बना ली। किसकी बना ली? 10 की। 10 की बनाने में थोड़ा कष्ट हुआ होगा। अब दूसरी तरफ हम आपको लोगों को कोट की बना के दिखाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। आप लोगों से कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, जिससे आपने यहाँ किया था। अब यहाँ से केवल उल्टे करके लिखने हैं। मान कैसे लिखने हैं? उल्टे लिखने हैं। तो कोट 0 का मान कितना हुआ बच्चों? इनफाइनाइट। कितना हुआ? इनफाइनाइट। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कोस 30 का मान कितना हुआ? √3। कितना हुआ? √3। आप लोग आप देखेंगे कोस 45 का मान कितना हुआ बच्चों? 1। कोस 60 का मान कितना हुआ? 1/√3। ठीक। अब बच्चों आप देखेंगे कोस 90 मान कितना हुआ बच्चों? 0। कितना हुआ? 0। अब बच्चों यहाँ तक निकाल चुके। अब आपके मन में डाउट होगा, सर तो हम सेक और कोस के कैसे निकालें? इसका कोई फार्मूला ही नहीं बनता। इसका भी है, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग सुने होंगे कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक। कोस का उल्टा सेक। हमें कोस की सिर्फ वैल्यू उल्टी करके लिखनी है। एक का उल्टा क्या होगा बच्चों? एक का उल्टा क्या होगा? एक का उल्टा क्या होगा? अब आप लोग समझ में कैसा उल्टा करेंगे? अभी तो एक है, एक को उल्टा करेंगे तो 1/1, चाहे इधर 1/1, बात तो एक ही है। जिसको काटेंगे मान क्या आएगा बच्चों? एक। क्या आएगा? एक। तो सेक 0 का मान कितना हुआ बच्चों? 1। क्या हुआ? 1। वहीं अब दूसरी तरफ अब हम उल्टा करेंगे कोस 30 का मान, तो क्या करेंगे? 2/√3। क्या करेंगे? 2/√3। अब हम लोग इसका मान उल्टा करेंगे, किसका? 45 का। कितना आया? रूट कितना आया?
2। अब वही दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे, मतलब किसका सेक 60 डिग्री का, सेक 60 का मान कितना हो गया, इसका हम उल्टा करेंगे, कितना आ गया बच्चों 2, कितना आ गया 2। अब हम जब जीरो का उल्टा करते हैं बच्चों तो क्या आता है, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो हम इसको इनफाइनाइट बना देंगे, इसको ले जाके ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब हम कोसेक के कैसे निकालेंगे। अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा, सर सेक के आपने निकाल लिए, टेन के निकाल दिए, कोस का निकाल दिया, साइन का निकाल दिया, कोसेक का कैसे निकालें। कोसेक का भी निकालेंगे। कोसेक का क्या होता है, साइन के जितने उल्टे मान होते हैं वो किसके होते हैं, कोसेक के। किसके होते हैं, कोसेक के। ठीक, और नहीं तो आप वो छोड़ो, हम आपको एक तरीका बताएं, उस ये करने की जरूरत ही नहीं है, वही अपना पुराना कॉमन सेंस वाले, इसके हमें केवल क्या करने हैं, उल्टे मान। क्या करने हैं, उल्टे। तो आप इधर देखिएगा, कोस जीरो का मान कितना हुआ, इनफाइनाइट। कितना हुआ बच्चों, इनफाइनाइट। इसका और कोस 30 का मान कितना हुआ बच्चों, 2। पूरी टेबल में सबसे बड़ा अगर कोई मान, अगर आपसे मुझे पूरी टेबल में सबसे बड़ा कौन सा मान है, केवल 2। कितना है बच्चों, 2। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, अब हम पूछ रहे हैं कोस 45 का। अब आप लोग बताएंगे कि कोसेक 45 का मान कितना होगा, क्या बताएंगे आप, √2। कितना बताएंगे, √2। अब हम पूछेंगे कोसेक 60 का मान कितना होगा, तो आप तुरंत बता देंगे सर 2/√3। कितना होगा, 2/√3। अब आप दूसरी बात दूसरी तरफ देखेंगे कि अब सर कोस 90 का मान कितना होगा, तो आप लोग क्या कर देंगे, 1। क्या कर देंगे, 1। कितना क्या कर देंगे, 1। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग देखिएगा वीडियो, आपको कैसे अच्छी लगी, एक बार आपने घर पे भी प्रयास करेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। मेरा पूरा सपोर्ट है आपको समझाने के लिए। जय हिंद।